तमहंग बंदे। तो ऐसे भगवान की कृपा से ही ये ज्ञान तुमको उपलब्ध हो सकता है, नहीं तो अपने विद्वत्ता के द्वारा तुम उसको अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। तो इसका माध्यम एकमात्र कृपा। नहीं तो शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, तो अलग अलग मत क्यों, अलग अलग पंथा क्यों? अपना विवेक बुद्धि के द्वारा जो जैसे समझते हो ऐसे वर्णन करते हैं। तो सत्य बोध, इसका सत्यता तो एक पत्र भक्त को ही विदित कराते हैं, भक्त ही जान पाते हैं। नाना प्रकार बहु साधन पंथा है, साधन मार्ग है। कौन सा मत अपनाएंगे, कौन सा साधन पंथा हम अपनाएंगे, क्या हमारे लिए सबसे सरल है, सरस है, सुगम है, हमको जानकारी नहीं है। तो कौन हमको विदित कराएंगे? ना शास्त्र विदित कराएंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानं कार्य कर्तुम् अर्हति। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र तुमको बताएंगे तुमको कौन सा मार्ग अवलंबन करना है। जिस मार्ग अवलंबन करके हम बहुत कलिजुग जीव है, अल्प बुद्धि मंद भाग्य, नाना प्रकार वैदिक ग्रस्त, वो क्या भजन करेंगे? तो उनके लिए सरल उपाय कुछ बताओ, जिस उपाय अवलंबन करके बहुत सरल उपाय से वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वो कौन सा उपाय है? समस्त शास्त्र निचोड़ किए हैं। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में इसका निर्णय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जे सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिस साधन उपाय अवलंबन करके हमको भी वो वशीभूत करने में समर्थ हैं, हमको भी बिना प्रचेष्टा, हमारे भजन किए बिना, हमारे भजन किए बिना हमको वशीभूत करने में समर्थ है। वशीभूत कर लेते, हम उसके वश में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पद्म पुराण में, श्लोक तो हमारे याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद हम कह रहे हैं। उसमें कहते हैं, एक तो बोलते हैं हमारे प्राणेश्वरी, हमारे प्राण, हमारी हृदय है श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के शरणापन्न हो जाओ। एक नंबर काय मन वचन से शरणागत किसको कहते हैं? ना अपने अहंकार को नष्ट करना है, उनको कर्ता बनाओ। बस जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, उन जो हो रही है उनकी इच्छा, जो होगी उनकी इच्छा, जो हो गया उनकी इच्छा जान करके शांत होकर दृष्टा बन के देखते रहो और उनके तरफ निहारते रहो। ये है शरणागति। अपना कुछ कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है, कर्म कैसे करेंगे? मना कर्म तो होगा, लेकिन उसका कर्तृत्व पर रहित, वो करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे भीतर उनकी इच्छा शक्ति जागृति करके हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं। वो कर्म क्यों करा रहे हैं? ना उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म करा रहे हैं। ऐसे भावना लेकर उनकी इच्छा के ऊपर अपने कर्तृत्व पर छोड़ देना, अपनी इच्छा को भी समाप्त करना है। स्वतंत्र इच्छा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो क्या करें ना, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा। हमें कर्म सोच रहे हैं, ये कर्म करना है हमको, इच्छा तो जागृति होती है, हम समझ रहे हैं ये भगवत इच्छा, हम तो समर्पित हैं, चलो भगवत तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। वो कर्म हुआ नहीं तो हम शांत रहेंगे, उसके लिए हमारी विक्षेप नहीं। जी ये कर्म हुआ नहीं, हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई, कैसे करेंगे आप, हाय हाय आप कहाँ जाओ, क्या ना, उनकी इच्छा, चलो शांत हो जाओ। हो गया तो उसमें अपने अहंकार घमंड नहीं, हमने ये किया वो किया, नहीं, तुम्हारी इच्छा तुमने पूर्ण किया है जान करके निरभिमान हो करके उनकी तरफ देखते रहो। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन के, हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र उद्देश्य है। यह है शरणागति। ऐसे भाव लेकर राधा रानी के शरणागत हो जाओ। एक नंबर। 2 नंबर है जुगल महामंत्र, जुगल नाम, हर समय रटो, इसमें कोई कष्ट नहीं। उठिते बसिते खाइते सुइते जथा तथा नाम लय,
देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। बोलता है तुम्हारा उतना मन लगाने का, ध्यान धारणा करना, नाना रकम वैराग, साधन चेष्टा, तपस्या, कलि युग में बहुत कठिन बात है। तो ये कैसे करेंगे? बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुम उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे नाम को रटते रहो। अच्छा लागे या ना लागे उसका तरफ ध्यान मत दो। हाँ लग गया तो अच्छा है। हम कोशिश कर रहे हैं उठते बैठते उनके चिंतन के साथ उनके नाम करता रहूं अखंड रूप से, लेकिन नाम ऐसे हमारे चिंतन होता नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, नाम को छोड़ना नहीं। उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते मुंह बंद नहीं होना चाहिए, नाम को रखते रहो। देश काल नियम नहीं है, शुद्धा शुद्धि विचार नहीं है, सर्व सिद्धि मिल जाएगी तुम्हारे लिए। जुगल नाम, ये 2 नंबर। 3 नंबर बात है ब्रजवास। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण प्रकाश, प्रेममय जो प्रकाश है भगवान के, वो पूर्ण प्रकाश एकमात्र वृंदावन में है। और भगवान कहते हैं वृंदावन छोड़ के पलक के लिए भी मैं कहीं जाता नहीं हूँ। और जितना जाते हैं वो भगवान का ही वैभव मूर्ति। स्वयं भगवान जो प्रेममय स्वरूप है वो वृंदावन में नित्य विराजमान। साधक यहाँ रह करके भजन करने से उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बोलते हैं हमारे राधा रानी के चरण में जो शरण लेते हैं, जो राधा नाम रटते हैं, बोलता है बिना साधना मैं उसके वश में हो जाता हूँ। मेरे साधना किए बिना मैं उसके वश में हो जाता हूँ। जो राधा रानी के चरण में शरण लेते हैं, मुख में हरि नाम रटते हैं और ब्रज भूमि में वास करते हैं। ये 3 साधना बात है। बोलते ये सर्वोपरि साधना, इसके ऊपर और कोई साधना है नहीं, इसका श्रेष्ठता प्रतिपादन किए नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ साधना बात है, सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे सरस।